हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। सबसे पहले तो आप सबको हम सबकी तरफ से यानी कि मेरी सिद्रा और अम्मी की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी तब तक शायद ईद का दिन हो, क्योंकि वीडियो को आप तक पहुँचने में कुछ टाइम तो लगता ही है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाना होता और भी बहुत सारे काम करने हैं। अल्लाह की इबादत भी करनी थी, इफ्तार भी बनाना था और घर के ढेर सारे काम भी करने थे। ईद आने वाली थी तो ईद की क्लीनिंग भी करनी थी। इसी वजह से मेरे जो वीडियोस थे वो थोड़े से लेट अपलोड हो रहे थे। वीडियोस की तो कोई बात नहीं है, हम आगे चल के जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे और आप तक सारा कंटेंट पहुंचा देंगे। लेकिन अगर ये महीना हाथ से निकल जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस रहता। इससे पहले मैंने ईद की क्लीनिंग का पार्ट 1 अपलोड किया था, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिसमें मैंने किचन क्लीनिंग दिखाई थी। और आज मैं लिविंग एरिया की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैंने एक एक दिन करके अपने घर की सफाई की है। रमज़ान के महीने में पूरे घर की एक साथ क्लीनिंग करना तो पॉसिबल नहीं था, आम दिनों में भी पॉसिबल नहीं होता और रमज़ान के महीने की तो बात ही अलग होती है। तो मैंने सोचा था कि रमज़ान से 4-5 दिन पहले हम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। अगर ज़्यादा दिन पहले हम क्लीनिंग करते तो हमारे घर में इतनी डस्ट आती कि वापस से गंदा हो जाता। तो आज मैंने लिविंग एरिया की क्लीनिंग स्टार्ट की थी और सबसे पहले जो मेरे आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, जो शो पीस थे, उनको मैंने निकाला और सबसे पहले उनको सिद्रा ने वॉश किया। क्योंकि सिद्रा ही ये सारे काम अच्छे से कर लेती है, तो वो इस टाइम प्लांट वॉश कर रही थी, यानी कि लीव्स वॉश कर रही थी। और जो आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं उनको वॉश करना बहुत इजी है। आजकल जो आ रहे हैं ना, वो उनका जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी होती है कि उसके लिए आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई स्पेशल लिक्विड वगैरह की ज़रूरत होती है। जो नॉर्मल आपके घर में साबुन होता है ना, कपड़े धोने वाला, या सर्फ है या कोई डिश वॉशर है, आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं। बस हल्के हाथ से इसके ऊपर थोड़ा सा साबुन रब कीजिए और वॉश कर लीजिए। लीव्स को भी इसी तरीके से आपको वॉश करना है। और जो इस तरह के प्लांट होते हैं उनको बिल्कुल भी सॉक करके नहीं रखना कि सर्फ घोला और उसमें डाला और छोड़ दिया, उससे ये ख़राब हो जाते हैं। हैंड टू हैंड साबुन या सर्फ इस पर लगाइए, हल्के हाथों से रब कीजिए और पानी से वॉश कर लीजिए। बस एकदम से चमक उठेंगे, ये एकदम साफ़ हो जाएंगे। बिल्कुल लगेगा ऐसे कि जैसे अभी आपने नए परचेज़ किए हैं। मैं तो हमेशा इसी तरह से इन्हें क्लीन करती हूँ और सिद्रा भी इन्हें इसी तरह से क्लीन करती है और हमेशा ये चमचमा उठते हैं। और जब किचन क्लीनिंग होती है तो बर्तनों को वॉश करना तो सबसे मेन काम है। अगर उन्हें वॉश नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी किचन क्लीन नहीं लगेगा। तो सिद्रा ने सारे बर्तन को उतार करके उन्हें वॉश किया था, क्योंकि अब ईद पर उन सबका यूज़ होना था। और लिविंग एरिया में फ़ैन को साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फ़ैन को और वॉल्स को साफ़ करने के लिए ना सिद्रा इस तरह से ये जो साफ़ करने वाले आते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, मुझे इस टाइम इनका नाम याद नहीं आ रहा है, इस पर ना एक कपड़ा बांध देती है। कोई भी इस तरह का कपड़ा होना चाहिए जिससे क्लीनिंग अच्छे से हो, और उसके बाद इसको इस तरह से रब कर करके साफ़ करती है। तो बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, जितनी भी डस्ट होती है सब निकल जाती है। तो हम दीवारों को भी इसी तरह से साफ़ करते हैं। कुछ दीवारें सिद्रा ने साफ़ की थी, कुछ मैंने साफ़ की, और इस तरह से मिलजुल कर काम करने से काम कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। और लकड़ी के दरवाजे या खिड़कियाँ होती हैं, उनको कभी भी गीले पानी वगैरह से साफ़ नहीं करना चाहिए। और अगर उस पर ज़्यादा ही मैल जमा हुआ है तो आप अगर थोड़ा सा हल्का सा साबुन लगाएं उस पर और बिल्कुल पानी को निचोड़ दें और उसके बाद उसे साफ़ करें, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और सिद्रा ने सोफ़े को भी बहुत अच्छे से झाड़ दिया था और उस पर वापस कवर लगा दिए थे, ताकि जब तक ईद आए 2-3 दिन बाद तो ये जो ना बिल्कुल भी गंदे ना हो। अब जो पुराने कुशन कवर वगैरह थे उन्हें भी हमें रिमूव करना था, क्योंकि अब हम ना नए कुशन लगाएंगे। लेकिन अभी 2-3 दिन तो यही कुशन रहेंगे, पर इनके कुशन कवर हटा दिए हैं हमने, ताकि इनको वॉश करके रखा जा सके और जब हम दूसरे कुशन लगाएं तो हमें कोई भी परेशानी ना आए। और सिद्रा ने रूम के कर्टेंस भी हटा दिए थे, ताकि ईद वाले दिन हमें जो इन चीज़ों को रिमूव करने में टाइम ख़राब ना हो, और इनको ना फोल्ड करके आसानी से हम रख दें। जहाँ भी हमें इन्हें रखना है या वॉश करना है तो हम इन्हें वॉश कर दें। और अब था इफ्तार का टाइम, और जब टाइम कम होता है ना तो हम मल्टीटास्किंग पर आ जाते हैं। कोई भी हो, सभी होम मेकर्स में ये टैलेंट होता है। तो मैंने 2-2 कढ़ाइयाँ रख दी थी। एक साइड की कढ़ाई में मैं फ्राई आइटम बनाने वाली थी और दूसरी कढ़ाई में मैं चिकन बनाने वाली थी डिनर के लिए। तो मैंने प्याज को जल्दी से ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि अब टाइम कम था। तो जब टाइम कम होता है ना तो मैं एक बहुत ही सिंपल सी और मज़ेदार सी कढ़ाई बना लेती हूँ। किसी और दिन मैं उसकी रेसिपी दूंगी, क्योंकि आज मैं एक और रेसिपी भी बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं किसी और दिन दूंगी और आज मैं इसकी रेसिपी रेडी कर लेती हूँ।
और ये वाले समोसे मैंने डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिए थे, और ये चटनी भी, क्योंकि ग्रीन चटनी मैंने पहले ही बना के रख दी थी, रमज़ान स्टार्ट हुए थे तभी, और ये मेरे पूरे रमज़ान चल गई, बहुत सारी बना के रखी थी मैंने। और जो मेरे समोसे थे ना वो भी मैंने पहले ही बना के रख दिए थे, तो वो निकाल लिए थे, क्योंकि सिद्रा की डिमांड थी कि भाई अच्छी सी जो है ना इफ्तारी बनाओ आज। तो मैंने ना ये जो आलू थे अम्मी ने ही बॉईल कर दिए थे, तो उनको ही मैंने मैश कर लिया पहले, और उसके बाद मैंने उसके अंदर कुछ मसाले ऐड किए, जैसे कि रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और जो साबुत ज़ीरा होता है ना वो भी कूट कर मैंने इसमें ऐड किया था, और काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी गरम मसाला ऐड किया, और थोड़ा सा चाट मसाला। इसके बाद हमने इसके अंदर हींग भी ऐड की थी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और सभी मसालों को अच्छे से आलूओं के साथ मिक्स इसके बाद एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, और उसमें डाल दिया था थोड़ा सा ज़ीरा और साबुत धनिया, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बनाने जा रही हूँ, और नहीं समझें तो अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। जब साबुत धनिया और ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे आलू, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया, प्याज और कटी हुई बारीक हरी मिर्चें, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बस थोड़ी सी देर ही मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसे उतार लेंगे। हमारी फिलिंग रेडी है। और हाँ, उतारने से पहले हम इसे नमक चख कर देखेंगे, अगर कम ज़्यादा होगा तो यहीं पर हम नमक को एडजस्ट कर लेंगे। और अब हम लेंगे एक ब्रेड, कोई सी भी, मतलब जो खाने वाली ब्रेड होती है, कोशिश करिए एक दिन पुरानी ब्रेड हो तो और भी अच्छी बात है। और एक ब्रेड को लेकर के जो इस ब्रेड स्लाइस होती है, एक साइड में हम लगाएंगे ग्रीन चटनी, और दूसरे स्लाइस पर लगाएंगे हम रेड चटनी। और अब किसी भी एक स्लाइस पर जो हमने फिलिंग रेडी की है वो स्प्रेड कर देंगे, और स्लाइस को दूसरे स्लाइस से कवर कर देंगे। बीच में से इस तरह से नाइफ से कट करेंगे। आप कोई भी, मतलब सीधा भी कट कर सकते हैं और तिरछा भी। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, मैं ब्रेड पकोड़े ही बना रही हूँ, क्योंकि इफ्तारी में तो ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और सिद्रा कई दिन से कह रही थी कि ब्रेड पकोड़े नहीं बने इस बार रमज़ान में, तो ब्रेड पकोड़े बना लो। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और छोले भी बनाए थे, लेकिन टाइम इतना नहीं था कि मैं हर रेसिपी को शूट करती। तो बस मैंने ना जो मेन सी थी उन्हीं को शूट कर लिया। जैसे कि ब्रेड पकोड़े की रेसिपी मैंने शूट की थी, तो वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैंने समोसे जो है ना वो ऑयल में डाले। ऑयल थोड़ा सा तेज़ था, तो इसलिए ये थोड़ा सा करारा, यानी कि थोड़ा सा तेज़ कलर आ गया इसका। तो मैंने इसे निकाल लिया, और फिर थोड़ा सा ऑयल ठंडा करने के बाद ही इसमें मैंने ये जो हमारे समोसे थे वो डाले थे। क्योंकि ये फ्रीज समोसे हैं, तो इन पर बहुत जल्दी कलर आ जाता है, और इन्हें बहुत देर तक पकाना भी नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए होते हैं। और उसके बाद मैंने ना ब्रेड पकोड़े फ्राई किए थे। तो ब्रेड पकोड़े का जो बैटर मैंने बनाया था, उसमें डाली थी मैंने रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और डाला था थोड़ा सा हींग भी ऐड किया था, क्योंकि हींग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ब्रेड पकोड़े में मुझे हींग की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और जब मैंने इन्हें फ्राई किया था ना, तो उससे 2 मिनट पहले ही मैंने इसके अंदर ऐड किया था थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। उससे ना ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और उसके बाद मैंने ना एक एक जो ब्रेड पकोड़ा था उसको बड़े ही केयरफुली उठाया, और उसे बेसन में डिप किया और फ्राई कर लिया। और जी, बड़ी भाग दौड़ के बाद हमारा जो इफ़्तार था वो वक्त पे फाइनली रेडी हो गया था। और जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, तो दिल को एक गैर मामूली खुशी महसूस होती है कि रमज़ान का महीना आ रहा है। अपने साथ ढेरों खुशियाँ, ढेरों फजीलतें लेकर आता है। तरावी की इबादतें, इफ़्तार, सहरी, सब कुछ दिल को बहुत ही सुकून देता है। और जब ये जाता है ना, तो दिल को बहुत ही दुख होता है। और जाते जाते भी वो हमें वो खुशी देकर जाता है जो हम पूरे साल महसूस करते हैं। जाते जाते भी हमें ईद की खुशियाँ देकर जाता है। अल्लाह ताला इस ईद पर सभी के घरों को आबाद रखे, सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, सबको सेहत अता करे, और सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। और फिर हमें नेक्स्ट ईयर माह रमज़ान तक पहुँचा दे, और हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, अगर आज की व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इसी जो ईद की सीरीज़ है इसी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।